मैं विरोध प्रकट कर रहा मंत्री जी का। इस भाजपा सरकार में जितना भी उत्पीड़न हमारे वैश्य समाज का हुआ है, किसी का नहीं हुआ। दुनिया भर की हत्याएं इस भाजपा सरकार में हमारे व्यापारियों की हुई है। अब की बार किसी भी सूरत में हम कपिल जी को बर्दाश्त नहीं करने के। 8 बार हमने वैश्य समाज के कार्यक्रम में बुलाया, आया नहीं अगला बंदा। अब वोट लेना होगा, बिल्कुल नहीं मिलने की। झंडे तक दिखाऊंगा, जितना भी विरोध हो सकेगा उतना विरोध करूंगा कपिल देव जी का। और कपिल देव अग्रवाल जी जब हार जाएंगे वो खुद आपको बता देंगे वो क्यों हारे। नमस्कार, मैं यश चौधरी समाचार टुडे में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप मेरे साथ लगातार देख ही रहे हैं चुनावी शंखनाद, कौन होगा यूपी का सुल्तान। चुनावी बिगुल बज चुका है। जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो लगातार जोरों पर है। मुजफ्फरनगर की सदर सीट, जो कि वैश्य समाज का दबदबा, मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा की जो सीट है, सदर सीट, उस पर माना जाता है। तो कुछ वैश्य समाज से जो लोग हैं वो कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं उनसे कि सदर सीट से क्या उनके रुझान है, या जो हिंदुत्व की लड़ाई जो बीजेपी लड़ती है उनके साथ जाएंगे, या फिर जो सपा रालोद गठबंधन हुआ है उनकी साइकिल चलाना पसंद करेंगे। आइए बात करते हैं क्या रुझान है वैश्य समाज के। क्या नाम है आपका? अमित अग्रवाल। अमित जी, क्या रुझान है, क्योंकि जो वैश्य समाज से सीट है, सदर सीट है, वो वैश्य समाज लोगों का ही दबदबा उस पर माना जाता है। तो जो कैंडिडेट भाजपा द्वारा कपिल देव अग्रवाल उतारे गए हैं वो भी वैश्य समाज से हैं। तो क्या रुझान है उनका आपकी तरफ से? भैया, अब की बार बंटी स्वरूप, अब की बार वैश्य समाज का जितना भी गरीब मध्यम वर्गीय समाज है वो सब बंटी भाई के साथ है। कपिल देव जी हमारे 5 साल मंत्री है, पहले भी रहे, चेयरमैन रहे, विधायक रहे। उनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हमारे वैश्य समाज का हुआ है। और वैश्य समाज का संगठन चलाने के नाते, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अपने संगठन का, उसके नाते मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं विरोध प्रकट कर रहा मंत्री जी का। इस भाजपा सरकार में जितना भी उत्पीड़न हमारे वैश्य समाज का हुआ है, किसी का नहीं हुआ। दुनिया भर की हत्याएं इस भाजपा सरकार में हमारे व्यापारियों की हुई है। कोई सुनवाई नहीं है, बोलने को तलक नहीं है। मथुरा में हमारा राहुल बंसल गरीब चाय वाला मार दिया गया, ना उससे आज तक मुआवजा मिला, ना उसे आज तक कोई नौकरी मिली, ना आज तक कोई वो मिला। आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी, क्योंकि हमारे वैश्य समाज पे एक ठप्पा लगा हुआ है कि ये भाजपा के साथ है, ये भाजपा का बंधुआ मजदूर है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भाजपा से जुड़े वैश्य समाज के लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। मायावती जी का वोट बैंक है हरिजन। कभी मायावती की सरकार ने, की पुलिस ने कभी किसी हरिजन की हत्या नहीं की। सपा का वोट बैंक जो है वो मोमडन को कहा जाता है, मुसलमान को। कभी सपा सरकार, अखिलेश जी की पुलिस ने कभी किसी मुसलमान की हत्या नहीं की। अब भाजपा का वोट बैंक है हमारा वैश्य समाज। सबसे ज़्यादा योगी की पुलिस ने हमारे वैश्य समाज की हत्या की। तो इसलिए हम नाराज हैं। अब की बार किसी भी सूरत में हम कपिल जी को बर्दाश्त नहीं करने के। कपिल जी ने हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया। गरीब मध्यम वर्ग के समाज हमारा पिसता रहा है। 5 साल तक इन्होंने पूछा नहीं। हम वैश्य समाज के संगठन के नाते हमें नहीं पूछा आज तक। 8 बार हमने वैश्य समाज के कार्यक्रम में बुलाया, आया नहीं अगला बंदा। अब आओगा 5 साल। अब उसे जो है गरीब मध्यम वर्गीय वैश्य समाज याद आओगा। अब वोट लेना होगा, बिल्कुल नहीं मिलने की। झंडे तक दिखाऊंगा, जितना भी विरोध हो सकेगा उतना विरोध करूंगा कपिल देव जी का। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं क्या रुझान है वैश्य समाज के, क्योंकि भाजपा द्वारा जो कैंडिडेट घोषित किए गए हैं कपिल देव अग्रवाल, और गठबंधन से भी जो यहाँ पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं बंटी स्वरूप, वो भी वैश्य समाज से हैं। तो क्या जो वैश्य समाज है वो इस बार बट जाएगा, आधा बीजेपी पर और आधा गठबंधन पर? बात करते हैं क्या रुझान है। क्या नाम है आपका? सचिन गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लगता है क्या रुझान है? जैसे कि आपके साथी ने भी बताया है कि इस बार जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्या नाराजगी भाजपा से है? वो भैया ने बता दिया है, पर मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैं बंटी स्वरूप के साथ हूँ। हमारी वोट बंटी स्वरूप को ही जाएगी। कुछ ऐसा कुछ खास आपको जो सपा का लगा हो, ऐसा जो आप कह रहे हैं, क्या लगता है? वो भैया ने बोल दिया है, बता दिया है। कुछ और लोग मौजूद है। बात करते हैं। लगातार यहाँ पर जो वैश्य समाज के लोग हैं वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? रवि गोयल। गोयल साहब, क्या लगता है क्या ऐसा क्या हुआ जो भाजपा से आप सब लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं? इस बार वैश्य समाज एकजुट होकर ऐसे चेहरों को वोट करेगा जो हमारी दुख, पीड़ा, दर्द समझ सके। जो हमारे वर्तमान विधायक साहब हैं, मंत्री जी हैं, वे ना तो 5 साल जनता के बीच में दिखते, ना कभी आए, वैश्य समाज का कोई काम नहीं करते।
तो इस बार वैश्य समाज एकजुट होकर बंटी स्वरूप जी को मौका देगा। भाजपा द्वारा लगातार इतने कार्य कराए जाते हैं, उन पर आपका क्या कहना है? भाई कौन सा कार्य भाजपा द्वारा करे? कोई सड़क नहीं बन रही, सारी सड़कें देखो गड्ढा मुक्त कहते हैं, गड्ढा मुक्त भारत करेंगे। कोई गड्ढा देखो, ये गड्ढा चित्तरंजन स्वरूप जी की बनाई हुई सड़कें हैं, तो उनके पुत्र को इस बार मौका दिया जाएगा। बंटी स्वरूप जी को इस बार वैश्य समाज एकजुट होकर विधायक बनाएगा। आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मेरा नाम अश्वनी वर्मा, छात्र सभा जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी से। ये तो देखो विकास कितने गड्ढे है, देखो तो चित्तरंजन स्वरूप के राज में सड़क बनी थी, देखो कितने गड्ढे नाली, देखो नाले कितने विकास करा इन्होंने। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। आप कुछ अभी कहने वाले थे, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है और इस बार वैश्य समाज एकजुट होकर बंटी स्वरूप जी को वोट देगा। अगर वैश्य समाज ही जो भाजपा से कैंडिडेट कपिल देव अग्रवाल है उनसे कट जाएगा तो फिर क्या लगता है कितनी जो सीट हैं वो भाजपा की आने वाली है? कपिल देव जी से आप लगातार नाराज दिखाई दे रहे हैं। इस बार हमारी वैश्य समाज की वोट तो बंटी स्वरूप जी को ही जाएगी और कपिल देव अग्रवाल जी जब हार जाएंगे वो खुद आपको बता देंगे वो क्यों हारे हैं, उन्होंने क्या किया है समाज के लिए। तो ये थे हमारे साथ वैश्य समाज के लोग। कुछ और बात है, युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं क्यों इतना नाराज वैश्य समाज के लोग कपिल देव अग्रवाल से नाराज हैं। क्या नाम है आपका? आकाश जी, क्या लगता है क्यों जैसा आप वैश्य समाज से हैं इतना विरोध प्रकट कर रहे हैं अपना कपिल देव अग्रवाल के लिए, क्या मामला है, क्यों नाराज हैं? सर इसमें तो हमारी जो वोट है वो बंटी स्वरूप को ही जाएगी, क्योंकि खास ऐसा वो हमारे बीच कभी मतलब हमारा ना तो कभी दुख समझा, ना कभी हमारे बीच आए। काशीराम कॉलोनी है, वहाँ पे कितने वैश्य परिवार है, कभी आज तक उन्होंने वहाँ आगे भी नहीं देखा। जैसा कि आपने कहा अभी आप की जो सपा रालोद गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं बंटी स्वरूप, अभी एक चर्चा है, लोग बागों के दिल में एक बात है कि जो बंटी स्वरूप हैं उनको आज तक हमने देखा भी नहीं, तो क्या फिर भी आप उनको वोट करेंगे? हाँ, ये उन्हें ही वोट करेंगे, हम तो भैया के साथ हैं। भैया ने जैसा आपने बताया, वोट तो आपकी है। जी जी, हमारी वोट उन्हें ही जाएगी जी, हमारे संगठन होने की वजह उन्हें जाएगी। जहाँ संगठन वोट डालेगा वहीं आप डालेंगे। मेरी वोट उन्हें है। तो ये थे हमारे साथ वैश्य समाज के लोग जिनका कहना है जो कपिल देव अग्रवाल वर्तमान विधायक और मंत्री भी हैं, उन्होंने अपने ही समाज वैश्य समाज की तरफ कभी आकर नहीं देखा, अपना जो वैश्य समाज है उनका हाल नहीं पूछा, तो इसलिए वैश्य समाज इस बार भाजपा जो कैंडिडेट कपिल देव अग्रवाल है उनका विरोध करेगा और जो सपा रालोद गठबंधन बंटी स्वरूप जो भाजपा जो गठबंधन प्रत्याशी यहाँ पर उतारे गए हैं सदर सीट से उनका साथ देगा। बने रहिए मेरे साथ। समाचार टुडे के लिए यश चौधरी की रिपोर्ट।